हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और अभी जो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है मॉर्निंग से। और अभी बना रही हूँ मैं नाश्ता। और आज है शनिवार, बच्चों की छुट्टी है, इसलिए उनकी पसंद का बना रही हूँ उपमा। तो उपमा आपको पता ही होगा बनता है सूजी से। तो यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर देनी पड़ रही है क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था बाहर, तो आवाज़ साफ़ नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि वॉइस ओवर दे देती हूँ। तो यहाँ पे उपमा बना रही हूँ मैं। उपमा के लिए क्या होता है कि खूब सारे प्याज होते हैं ना, तो वो भून लो तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। और इसमें पड़ती है खूब सारी सब्जियाँ मिक्स वाली। तो अब सर्दी आ गई है तो सारी सब्जियाँ आने लग गई है, गाजर, शिमला मिर्च, मटर वगैरह। तो उन सब्जियों को मैंने बना लिया है, हल्का सा उबाल लिया है, जिससे कि ना उपमा जल्दी बन जाती है। तो इसमें क्या करूँगी, साथ में मैं चटनी भी बनाऊँगी पुदीने की और साथ में लौकी के छिलकों की। तो काफ़ी टेस्टी बनती है। अगर आपके पास धनिया वगैरह ना हो ना तो उसकी चटनी आप बना सकते हो। तो आपके पास जो भी सामान हो, जैसे कि मूंगफली और करी पत्ते, कुछ भी आपके पास हो आप डाल के चटनी बना सकते हो, लहसुन वगैरह डाल के, तो टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ना खूब सारे प्याज ले लिए थे मैंने उपमा के लिए, और उनको मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में भून लिए हैं। तो थोड़ा ही मैंने ऑलिव ऑयल लिया है क्योंकि उसके बाद मैं इसमें थोड़ा घी डाल दूँगी। और यहाँ पे प्याज अच्छे से भून जाए तो उसके बाद इसमें डालना है रवा, और जिसको सूजी भी बोलते हैं। तो 3-4 जने हैं उस हिसाब से मैंने यहाँ पे रवा ले ली है, सूजी ले ली है। और इसको अच्छे से धीमी आंच पे सेकना है। तो इसके अंदर आप करी पत्ता डालोगे ना तो भी टेस्टी बनता है, पर करी पत्ता मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। तो करी पत्ता, धनिया पत्ती, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आज दोनों ही घर पे नहीं थे, ना करी पत्ता थे ना ही धनिया थे। और यहाँ पे साथ साथ में मैंने चटनी भी बना ली है। तो जो लौकी के छिलके होते हैं ना, उनको लौकी के छिलकों को धो लिया है और पहले थोड़ा सा तवे पे ऐसे थोड़ा सा तेल डाल के भून लिया है। और उसके बाद फिर इसको मैंने इसकी चटनी बना ली है। थोड़ा सा लहसुन डाल दिया था, थोड़ा सा दही डाल दिया था, इस तरह से। तो साथ में काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे साथ में सूजी भी लगभग भुन गई थी। और इसके बाद फिर इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ी सी नमक, मतलब नमक थोड़ा नहीं डालना, नमक अच्छे से डाल देना है, नहीं तो फीका फीका रह जाएगा। और ये जो सब्ज़ी बना के रखी थी, उबाल के रखी थी मिक्स वाली, ये इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी ना वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देंगे, जैसे सूजी के हलवे में डालते ना उस हिसाब से ही इसमें पानी डालना होगा खूब सारा, ताकि जो रवा है अच्छे से फूल जाए, नहीं तो फिर कच्चा कच्चा सा रहता है ना तो टेस्टी नहीं लगता है। तो ये नमकीन हलवा बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपने कभी बना के नहीं देखा तो अगर आप बना के देखना। मेरी जो दीदी हैं, बड़ी दीदी, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी मैं मम्मी के पास जाती हूँ, हम सब बहनें इकट्ठा होती हैं, तो ये वाली जो उपमा है मुझसे ज़रूर बनवाई जाती है। और ऐसे बोला जाता है कि वो तेरा नमकीन हलवा बनवा के खिला एक बार। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा बनता है। तो इसको बस धीमी आंच पे इस तरह से थोड़ी देर पकने रख देना है। और साथ में इस टाइम इस पे डाल देंगे थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा घी। तो घी का जो टेस्ट होगा ना वो बहुत अच्छा आता है इसमें इस टाइम पे। और आप अगर वैसे तो भोग वगैरह नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये इसमें प्याज डाले हुए हैं, तो आप इस टाइम में इसको थोड़ा चख भी सकते हैं। नमक वगैरह कम होगा ना तो आप इसी टाइम पे डाल सकते हैं। बाद में ना जब ये पानी सूख जाएगा ना तो आप नमक डालेंगे तो वो नमक ना अच्छे से मिलेगा नहीं, इसलिए नमक का ना आप इसी टाइम इस पर चेक कर लें, और इसमें कम ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट कर लें। तो आज ना सैटरडे है और आज बेटे की छुट्टी है, वो अभी तक उठा नहीं है, सो रहा ही है। तो अगर उसकी छुट्टी नहीं होती है ना तो जल्दबाजी रहती है, थोड़ी सी भागम भाग रहती है, क्योंकि उसको तैयार करना होता है। और वो इस तरह के जो नाश्ता वगैरह होते हैं ना, उपमा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेके जाता है, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं तब तक, और वो खाता था वो टेस्ट नहीं रहता है, तो इसलिए वो ले जाना पसंद ही नहीं करता। वो परांठा और सब्जी ही ले जाना पसंद करता है ज़्यादा। तो आज छुट्टी थी तो सोचा मैंने यही बना लेती हूँ। और अभी जाऊँगी मैं अपनी फ़िटनेस क्लास, आने के बाद फिर नाश्ता करूँगी। तो जाते वक्त मैं वो नाश्ता बना के जाती हूँ, क्योंकि आने के बाद थोड़ी देर थकान सी होती है तो किचन में घुसा नहीं जाते हैं। तो मेरा जितना मुझे कोशिश होती है कि मैं बना के ही जाऊँ नाश्ता। तो आज बस जल्दीबाजी वाला नाश्ता था, थोड़ा सा फटाफट बन गया था। और अभी इसको कर दूँगी मैं थाली में सेट, क्योंकि ये थाली में सेट कर देंगे तो अच्छे से पीस कट जाएंगे और जो देखने में भी अच्छे लगते हैं
और सही भी रहते हैं। मतलब आप जब भी उपमा बनाओ ना तो इस तरह से थाली में सेट कर दिया करो। मैं तो अगर हलवा भी बनाती हूँ ना सूजी का, तो इस तरह से थाली में सेट कर देती हूँ, तो उसके पीसेस कट जाते हैं, तो वो बहुत ही सही लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी सबको पीसेस मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, साथ साथ मैं आपसे एक ज़रूरी बात भी कर लूँ कि जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब ही मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा बटन है सब्सक्राइब का, वो दबाना है आपको, जिससे कि सब्सक्राइब हो जाएगा और आपका इसमें एक भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये सब्सक्राइब का बटन। और साथ में ना आप बेल आइकन भी दबा देना, जिससे क्या है कि जो अब मेरे व्लॉग हैं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू, दिल से थैंक यू। तो सब्सक्राइब जिसने कर रखा है वो मेरे व्लॉग को आगे शेयर भी कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा सकते हैं, स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिटनेस क्लास से मैं आ गई थी और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, थोड़ा काम वगैरह किया। और हाउस हेल्प अभी तक नहीं आई थी क्योंकि उसको मैं लेट बुलाती हूँ आजकल। मैंने बोला था कि 2-3 दिन तो थोड़ा लेट आ जा, ताकि थोड़ा मैं थोड़ा डस्टिंग वगैरह दोबारा से कर लूँ, क्योंकि इसके बाद क्या है कि फिर त्यौहार शुरू हो जाएंगी और फिर सफाई का टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद तो कुछ खाने पीने का सामान ही बनेगा। तो यहाँ पे हेल्प करा रहा था बेटा, क्योंकि वो आ गया था हॉस्टल से, उसकी छुट्टियाँ शुरू हो गई थी, तो बस छोटे मोटे जो काम रह गए थे वो कर रही थी मैं आज। तो ऊपर की तरफ ये जो पकड़ने वाला जो हत्था होता है ना, उसका वो टूट गया था, सोचा इसको निकाल देती हूँ। तो आज जब दोबारा से इस कमरे की सफाई करने लगी ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे इस कमरे की सफाई हुई ही नहीं है। मतलब 15 दिन में वापस से इतने जाले आ गए थे, धूल मिट्टी आ गई थी, लग ही नहीं रहा था कि साफ़ सफाई हुई है क्या। मतलब दिवाली की अगर सफाई करनी हो ना तो दिवाली से 2 दिन पहले ही करो, तभी लगता है घर साफ साफ। तो ऐसे ही है, बस एक रूम की सफाई करो, दूसरे रूम की सफाई करो 2 दिन बाद, तो बस उसमें मिट्टी जम जाती है, जालियाँ वगैरह वापस से ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा ना हेल्प करवा रहा था, और ऊपर की तरफ जहाँ जाले बने हुए ना वहाँ हाथ नहीं पहुँच रहा था। तो हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना बहुत जुगाड़ू होती हैं, तो मेरे पास ये है साफ़ सफाई करने का। तो इसको मैं ना जो जाले साफ़ करने वाली लकड़ी होती लंबी वाली, उस पर यहाँ पे ऊपर की तरफ बांध दिया। इससे ना बहुत ईजी से ये ना सफाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे जैसे अमेज़ोन वगैरह पे देखा था इस तरह का ना एक क्लीन करने वाला मिल रहा था। तो मैंने ये घर पे इस तरह से बना लिया है बहुत ईजी तरीके से। तो हम लोग काफ़ी जुगाड़ू होते हैं, कम पैसों में ना काफ़ी कुछ अचीव कर लेती हैं। और इस तरह का अगर कुछ बन जाए ना और वो सक्सेस हो जाए तो काफ़ी खुशी मिलती है मन में कि हमने अपने पतिदेव के 1500 रुपये बचा लिए हैं आज। तो इससे बहुत अच्छी सफाई हो रही थी, बहुत ईजी तरीके से ना जाले साफ़ हो रहे थे। तो काफ़ी दिन से मेरे पास ये पड़ा था और मुझे इसका यूज़ समझ नहीं आता कि इसका यूज़ कैसे करूँ। तो आज ये जो डस्टर था इसका मैंने अच्छे से यूज़ किया है और बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो गई थी इससे। तो साथ साथ में क्या कर रहे थे कि हम लोग सफाई भी कर रहे थे और मैं बीच बीच में रील भी बना रही थी, मेरा टाइम पास भी कर रही थी। तो मैं जो भी काम करती हूँ ना बहुत इंजॉय से करती हूँ, मन लगा के करती हूँ। या तो मैं करती नहीं हूँ और करती हूँ ना तो पूरे मन लगा के करती हूँ उस काम को। गौर से देखिए इस औरत को, ये वही है जो करवा चौथ और गरबा वाले दिन कैटरीना कैफ बन करके घूम रही थी। तो फ्रेंड्स, दिवाली की सफाई आप लोगों ने कर ली होगी, अभी तक मेरी चल ही रही है, थोड़ी बहुत करती रहती हूँ मैं। तो आज भी मैंने मतलब जाले वाले साफ़ किए हैं, वापस से खिड़कियाँ साफ़ की है, क्योंकि खिड़कियों में वापस से मिट्टी आ गई थी। मैंने 10-15 दिन पहले ही कर ली थी सफाई वगैरह, तो वापस से करनी पड़ रही है। पंखे भी वापस से धूल से भर गए थे, क्योंकि चलते हैं अभी पंखे तो धूल से भर ही जाते हैं। तो धीरे धीरे वापस से कर रहे हैं हम लोग। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 4 और अभी टीवी की आवाज़ आ रही है बीच बीच में, आवाज़ आपको मेरी शायद क्लियर ना आ रही होगी।
तो आपको बता रही थी कि मैं दिवाली की सफाई के बाद है ना काफ़ी थकान सी हो जाती है, तो इसीलिए इस थकान को दूर करने के लिए हमारे घर में कोई आया है। तो वो है ना वैसे तो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये नहीं आया है, मतलब ये भी आया है, पर ये वो मेहमान नहीं है, मतलब ये वो मेहमान नहीं है, वो मेहमान कोई और है। दिवाली की सफाई करने के बाद थोड़ी सी वो हेल्प कर सकता है आपकी थकान उतारने के लिए। तो ये क्या है ऑर्डर, ये क्या है ऑर्डर गिफ्ट किया है मुझे मेरे पापा मम्मी ने यहाँ पे, क्योंकि दिवाली की सफाई के बाद थोड़ी थकान हो जाती है, तो ये आपको हेल्प करेगा थकान उतारने के लिए। तो इसमें है क्या वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद। तो इसके लिए ना आपको पहले मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। ये देखिए बहुत बड़ा बॉक्स है और बहुत यूज़फुल चीज़ है। आप देखोगे ना तो आप भी ऐसे मन करेगा कि मंगवाने का। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो इसके लिए ना आप मेरे पूरे व्लॉग को देखना और आपको फिर बताती हूँ कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, वो काम कर लूँ उसके बाद इसको अनबॉक्सिंग करूँगी। वैसे मैंने देख लिया है पर आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स मेरा तो दीपावली का गिफ्ट है वो आ गया है, जल्दी ही मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा अपना काम कर लूँ, नहीं तो फिर बातों में बैठ जाएंगे तो फिर काम सारा रह जाएगा। तो हाउस हेल्प मेरी आके जा चुकी थी और जो छोटे मोटे काम थे वगैरह जैसे कि बल्ब वगैरह लगाने हैं वो चेंज करने हैं, या फिर जो हमारी वो थी क्या बोलते हैं डोरबेल थी वो ख़राब हो गई थी तो उसको भी सही कर रहे थे। पहले तो सोचा था कि सेल ख़त्म हो गए हैं, पर जब उसको उतारा है सेल वगैरह चेंज किए हैं तो पता चला कि वो डोरबेल ही ख़राब हो गई है, तो उसको उतार के रख दिया है। तो वैसे छोटे मोटे काम हैं जो चल ही रहे हैं, और लाइटें भी जो कुछ मार्केट से लेके आए हैं, कुछ पिछले साल की पड़ी है तो उनको चेक करके रखा है, उसको भी लगाएंगे कल तक। तो ऐसे जो छोटे मोटे काम है वो चल ही रहे हैं। और साथ में यहाँ पे जो लंच के बर्तन वगैरह थे मेरे वो पड़े थे, तो मैंने सोचा वो भी क्लीन कर लेती हूँ पहले, और उसके बाद फिर आपको गिफ्ट दिखाऊंगी कि मुझे क्या मिला है। और उससे पहले ये सबसे ज़रूरी काम मेरे चादर लगाने का, कि दिन में मैंने आज चादर चेंज नहीं की थी तो मैंने सोचा आप कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं दिन में मतलब 2 दिन में एक बार चादर चेंज ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे बस ये जो लास्ट काम था वो रह गया था मेरा चादर चेंज करने का। अब नहीं आना मेरे को, जाना अब नहीं आना मेरे को। तो फ्रेंड्स काम मेरा सारा हो गया है और बुझा थकान भी हो रही है, और इसी थकान को मिटाने के लिए मैंने मतलब मुझे गिफ्ट मिला एक, तो आपको दिखाती हूँ कि क्या है मेरे लिए। मतलब इससे जो दिवाली की आप सफाई करते हो उसके बाद जो आपकी थकान होती है ना वो पट में निकल जाएगी, चुटकियों में दूर हो जाएगी। तो मैंने तो देख लिया है और आपको दिखाती हूँ क्या मंगवा के दिया है मुझे। तो फ्रेंड्स ये है वो मशीन जो मुझे मंगवा के दी है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, मैंने इसको एक बार यूज़ करके देख लिया है तो मुझे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे, क्योंकि मेरे क्या है कि पैरों में और एडी में दर्द रहता है, फुट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है मेरे। अगर मैं ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ तो फिर रात को मेरे पैरों में दर्द रहता है और एडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें है ना आप आराम से पैर रख कर और मसाज ले सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन है और इसमें ना 2-3 तरह के बटन दिए हुए हैं, स्पीड को कम करने का, ज़्यादा करने का, जिस तरह से आप चाहते हो। और आराम से इसको बेड पे रख के पैर रख के और आराम से आप सो सकते हो। इसका जो एक राउंड है वो 15 मिनट का है,
तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको लगा के इसमें नींद भी आ जाए ना तो ये 15 मिनट तक चलेगी और उसके बाद फिर अपने आप ही बंद हो जाएगी। अगर आपको दोबारा चलानी है तो फिर आपको दोबारा से बटन ऑन करना पड़ेगा। तो इसमें आप आराम से अपने पैर और एडी है, थाइज़ हैं, अपने हाथ है जिसके भी दर्द हो रहे हैं तो आराम से रख कर मसाज ले सकते हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल मसाज होती है इससे। और इलेक्ट्रिकल है तो ऐसे नहीं है कि शॉक वगैरह का कोई ख़तरा हो, तो इस तरह का कोई भी ख़तरा नहीं है। आप आराम से अपने मसाज ले सकते हैं। तो मैंने तो इसको यूज़ करके देख लिया और मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं तो इसको रेटिंग में 10 में से 10 ही नंबर दूंगी। बहुत अच्छी है और मैंने काफ़ी लोगों को रेकमेंड भी कर दिया है ये कि आप ये ज़रूर लीजिए। तो अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो आप भी ले सकते हैं। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसको बेड पे रख के भी आप मसाज ले सकते हैं, या फिर आप टीवी पे अगर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप इसको नीचे रख के भी आप इस पे अपने पैर रख के मसाज ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी मशीन है, एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करना। और ये कोई भी प्रमोशन वाला ऐड नहीं है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको बता दिया है। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को हैप्पी दीपावली।